भाभी, गेस्ट के लिए पानी मैं ले जाऊं? मुझे माफ कर दो रीत, मुझे मना किया गया है तो मैं किसी भी काम में शामिल करने के लिए। राघव ने कहा ऐसा। नहीं, ये सब बुआ जी ने ही कहा होगा। राघव कभी अपनी रीत को नीता आंटी की आखिरी यात्रा से दूर कर ही नहीं सकते। आप रहने दीजिए प्लीज। देख रहा है ना वीरेन, राघव और रीत के बीच की दूरी। हाँ माँ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये देखकर कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को। अपने मन की खुशी को थोड़ी देर रोक कर रख वीरेन। नीता, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो, तुम संभाल लोगी खुद को। स्मिता, आप अपनी मम्मी से नहीं मिलेंगी? नहीं प्रतीक, ऐसे भी वो लोग यहाँ पे राघव, जीजू और रीत के लिए आए। मैं नहीं चाहती कि हमें लेके कोई भी तमाशा हो। और देखो ना, पापा की तो आज भी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। सिर्फ मम्मी और ताई जी आए हैं और मैं नहीं चाहती उन्हें अपने डिसीजन पे कोई भी पछतावा हो। आप ठीक कह रही हैं। ऐसे हिम्मत नहीं है बेटा, अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? हिम्मत रखो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। महीनों की मेहनत अब जाके रंग ला रही है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंतजार का फल इतना मीठा होता है।
आज के बाद इस घर में कदम मत रखना रीत चौधरी। राघव, ये क्या हो गया आपको? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या किया है मैंने? मेरी माँ की कातिल हो तुम। इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिली थी। एक दिल में उम्मीद जगी थी, लेकिन तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें ऐसे खोया है कि कोई उन्हें मेरे पास वापस नहीं ला सकता। तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से रीत चौधरी। आप ऐसा नहीं कर सकते राघव। मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा सिर्फ रिश्ता नहीं जुड़ा है, हम दिल और आत्मा से भी जुड़े। आपको मुझे एक मौका देना पड़ेगा अपनी बात कहने का। प्लीज राघव, मुझे क्या मौका दूं तुम्हें मैं? और क्यों दूं? तुम्हारे पास भी मौका था ना मेरी माँ की जान बचाने का। तुम बचा पाई नहीं ना? और तुम क्या ही बोलोगी? कोई नया बहाना? पर मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको सुनना पड़ेगा राघव, सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं मेरा नीता आंटी के साथ क्या रिश्ता था। आप जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सच होगा, कोई बहाना नहीं होगा। वो मेरे लिए कोई पराई नहीं थी, मैं कोई बाहर वाली नहीं थी, वो मेरी अपनी थी। हाँ, वो मेरी माँ नहीं थी, पर वो माँ से कम भी नहीं थी। हाँ, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, मैंने दवाई भी ले ली थी राघव, लेकिन मैं जिस ऑटो में बैठी उसने पता नहीं कोई गलत रास्ता ले लिया, और फिर जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कोई स्प्रे डाल के मुझे बेहोश कर दिया। मैं सच कह रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे साथ ही होता है ना रीत? तो तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें कॉल आया कि माँ को होश आ गया है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताती ना, मैं करता अपनी माँ के लिए कुछ भी, दवाई अरेंज करता, जो बन पड़ता वो करता, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने देता। एक कॉल रीत, एक कॉल, आज मेरी माँ मेरे साथ होती, जिंदा होती, उनकी तस्वीर पे फूलों का हार नहीं चढ़ा होता। राघव, आपको ना बताने की वजह है मेरे पास। मेरी माँ की जिंदगी से बड़ी और क्या वजह होगी तुम्हारे पास रीत? आप सही कह रहे राघव, नीता आंटी की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि जब आपको हॉस्पिटल से फोन आया था तब आप बुआ जी के साथ थे, और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बुआ जी पे उतना भरोसा नहीं करती हूँ। अगर उन्हें पता चला कि नीता आंटी को होश आ रहा है तो वो फिर से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उन्हें मारने की कोशिश करेगी, और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती थी। मैंने इसलिए नहीं बताया आपको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस फालतू की कहानी पे यकीन करूंगा? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था रीत, जब तुमने बुआ जी पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने माँ को छत से धक्का दिया। मैंने कहा था मैं सपने में भी बुआ जी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। क्यों अपनी मनगढ़ंत कहानी को लेके मेरी माँ की जान को खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए तुम्हारे दिल में बुआ जी के लिए नफरत भरी हुई है। तुम्हारा फितूर मेरी माँ की जान से ज्यादा जरूरी कैसे हो गया रीत?